हेलो स्टूडेंट्स। आज कक्षा 12 में कल हमने हिंदी के गद्य खंड में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय को पढ़ा था। आज उनका पाठ का नाम है अशोक के फूल। इस पाठ पर थोड़ा ध्यान देंगे। लिखा है, अशोक में फिर से फूल आ गए हैं। ये छोटे छोटे लाल पुष्पों मनोहर स्तवकों में कैसा मनमोहक भाव है। बहुत कुछ सोच समझ कर कंदर्प देवता ने लाखों मनोहर पुष्पों को छोड़कर सिर्फ 5 को ही अपने तूरीण में स्थान देने योग्य समझा था। वो एक यह अशोक ही है। कहने का मतलब है कि कंदर्प देवता जिसे कामदेव कहा जाता है कि कामदेव जो कि प्राकृतिक सौंदर्य के देवता माने गए हैं, उन्होंने अशोक के फूलों को अपने मनोहर स्तवक होता है फूलों के गुच्छे कैसा मनमोहक भाव है। कुछ सोच समझकर ही उन्होंने कंदर्प देवता अर्थात कामदेव ने अनेक प्रकार के लाखों प्रकार के पुष्पों को छोड़ करके सिर्फ 5 फूलों को अपनी तूरीण कहते हैं तरकस को, बाण रखने का जो स्टैंड होता है उसको तरकस कहते हैं, उसमें स्थान देने योग्य समझा था। उनमें एक है अशोक, एक अशोक का फूल का भी नाम है। लेकिन पुष्पित अशोक को देखकर मेरा मन उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि सुंदर वस्तुओं को हतभाग समझने में मुझे कोई विशेष प्राप्त होता है। कुछ लोगों का मतलब निकलता है वे दूरदर्शी होते हैं, जो सामने कुछ पड़ जाता है उसको जीवन की अंतिम मुहूर्त तक का हिसाब लगा लेते हैं। लेकिन द्विवेदी जी कहते हैं कि वे लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, लेकिन मेरी दृष्टि इतनी दूर तक नहीं जाती है। फिर भी मेरा मन इस फूल को देखकर उदास हो जाता है, क्योंकि असली कारण तो मेरे अंतर्यामी यानी भगवान ही जानते होंगे कि क्या कारण है। और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का विशेष, लेकिन मैं जो थोड़ा बहुत अनुमान लगा सकता हूँ वो कर सकता हूँ, बता रहा हूँ कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में कहने मतलब भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का विशेष और निर्मम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, बल्कि किंतु कालिदास के काव्य ग्रंथों में जिस शोभा के साथ सुकुमार का भार लेकर ये अशोक का फूल में प्रवेश करता है वो पहले नहीं था। उस समय उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, उनके काव्य साहित्य में गरिमा है, पवित्रता है, सुकुमारता है। फिर यकायक यानी अचानक मुसलमानी सल्तनत जब हमारे देश में आई, उस समय उसकी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ ये मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। यानी मुसलमानी साहित्य के समय पे इस पुष्प का ध्यान देने वाला कोई नहीं था। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान बुद्ध विक्रमादित्य का नाम लेते थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास के समय में मिला वो अपूर्व था। सुंदरियों के असंजनकारी नुपुर चरणों के मृदुल आघात से ये फूलता था। कोमल कपोलों पर कर्णावंतस कहते हैं कान में पहनने वाला आभूषण अर्थात कुंडल झुमकी जैसे के रूप में झूलता था, और चंचल नील अलकों की अंचल शोभा को भी 100 गुना बढ़ा देता। यानी उस समय महिलाएं जो थीं अशोक के कालिदास के समय में महिलाएं जो हैं अशोक के फूल से अपने गहने बना करके पहना करती थीं। लेकिन आज के समय में किंतु आज ये सब कुछ विलुप्त सा हो गया है। यह वही फूल है जो महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मन में सीता का भ्रम पैदा करता था, और मनोजन्मा देवता के एक इशारे पर कंधे पर ही फूट उठता था। अशोक किसी कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है और दर्शकों को अभिभूत करके अपनी ओर आकर्षित करके खप से निकल जाता। क्यों ऐसा हुआ? कंदर देवता के अन्य बाणों की कदर तो आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों बनी हुई है। जैसे अरविंद यानी कमल को किसने भुलाया, हर कोई जानता है कमल के बारे में।
आम के बारे में सब कोई जानता है, आम आज भी प्रिय किया जाता है। नीलोत्पल की माया को कौन काट सकता है, वो आज भी वैसे ही बरकरार है। हाँ, नवमल्लिका की अवश्य कुछ विशेष पूंछ आज कम हो गई है, अर्थात नहीं है, किंतु इससे उसकी अधिक कदर भी नहीं है। भुलाया गया है तो अशोक। मेरा मन घुमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है कि ये सब क्या था, यह क्या मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ है। सहृदयता कहाँ लुप्त हो गई है, क्या लुप्त हो गई बिल्कुल। कविता क्या सो गई है। ना, मेरा मन ये जानने मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो ये है कि तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। कि आजकल पूरे उत्तर भारत में जिस पेड़ को अशोक समझा जाता है, जिसकी पत्ती तरंगों के समान टेढ़ी मेढ़ी होती हैं, लेकिन उस पर कोई फूल नहीं आता, उसे लोग अशोक समझने लगते हैं, जबकि सही मायनों में ये अशोक नहीं है। जो रियल में अशोक है वो अब उत्तर भारत में पाया ही नहीं जाता है। याद भी किया तो अपमान करके, लेकिन मेरे मानने या ना मानने से होता क्या है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ आया था। उस समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया था। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया कि गंधर्व कंदर्व वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्व देवता यदि अशोक को चुना है, यह निश्चित रूप से एक आर्यतर सभ्यता की देन है। इन आर्यतर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाणी अक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि कामदेवता का ही नाम हो गया है, तथापि वो गंधर्व का ही पर्याय है। शिव से भेड़े जाकर के एक बार ये काम पिट चुके थे। विष्णु से डरते थे, बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर लौट आए थे, लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वो झुके नहीं, नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल किया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है, कौल साधना इसका प्रमाण है, और कापालिक मत इसका गवाह है। आज के लिए इतना ही, आगे कल।